ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक मैं लेकर आई हूं ये भी एक रिक्वेस्टेड टॉपिक ही है। ये टॉपिक है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों किया जा रहा है, किस रीजन से। ओके, तो मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज भी यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हुए हैं, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। ओके, तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल किया जा रहा है, जो कुछ भी स्पेल किया जा रहा है वो किस रीजन से किया जा रहा है, आपका क्या हार्म करने के लिए किया जा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1। फ्रेंड्स, जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये जो इंसान है ये आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्से में है ये इंसान आपसे। अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं कोई, तो ये नहीं चाहता कि वहां पे आप टिके रहें। ये चाहता है कि उस जॉब से आपको निकाल दिया जाए। या फिर अगर आप कोई फीमेल है जो देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये एनर्जी आपके हस्बैंड के लिए हो, कि आपके हस्बैंड का जो जॉब है ये इंसान चाह रहा हो कि वो जॉब से उन्हें निकाल दिया जाए। आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज्ड हो जाओ, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन में चले जाएं, आपको कुछ क्लैरिटी ना मिले कुछ भी करने के लिए। क्यों? क्योंकि सपोज अगर हम कुछ भी करना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं अपनी जिंदगी में कि अगर हमें किसी गोल को अचीव करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो उसके लिए हम पहले प्लानिंग्स बनाते हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो ये सोचता है, ये इसलिए आपके ऊपर स्पेल कर रहा है कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड रहें अपनी लाइफ में, आपको कुछ समझ ना आए, आप कंफ्यूजन से घिरे रहें। ये आपको बिल्कुल ही उदास देखना चाहता है, ये देखना चाहता है कि आप दिन रात रोते रहें, आप फाइनेंशियली स्टेबल ना रहें, आपकी लाइफ में अर्निंग बंद हो जाए, आपका फाइनेंस बिल्कुल भी अच्छा ना रहे। और अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके मैरिड लाइफ को खराब करना चाहता है, ये जो कोई भी है। या फिर अगर आपकी शादी होने वाली है, फिक्स हुई है, तो ये नहीं चाहता कि आपकी शादी हो, ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी शादी हो। आप, मुझे लगता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो ये आपको तोड़ना चाहता है, ये आपको कमजोर बनाना चाहता है, ये आपको खत्म करना चाहता है। ना तो ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग देख सकता है, या आपके फाइनेंस के पीछे पड़ा हुआ है,
सेकेंड थिंग, ये आपको खुश नहीं देखना चाहता, ये चाहता है कि आप दिन रात रोते रहें। आपका जो रिलेशनशिप है, ये इंसान उसे भी खराब करने के पीछे है। ये चाहता है कि आपके रिलेशंस खराब हो जाएं, आप लोगों में दूरियां आ जाए। अगर आप मैरिड हैं तो आप लोगों में दूरियां आ जाए। आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप्स आगे ले रहे हैं, ये उससे देखा नहीं जा रहा है। ये आपको पीछे खींचना चाह रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें थर्ड पार्टी की भी वाइब्स आ रही है कि हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन तो ये खराब करना ही चाहता है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड पार्टी ही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है वो लियो भी हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, सबके लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये लियो हो जो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो ये नहीं चाहता है कि आपकी शादी हो। लेकिन अगर आप मैरिड हैं पहले से, अगर आपकी अच्छी लाइफ चल रही है, मैरिड लाइफ अगर आपकी ठीक ठाक है, तो ये चाहता है कि आप लोगों में दूरियां आ जाए, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, आप दिन रात रोते रहें, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, आप अपनी लाइफ को बैलेंस ना कर पाएं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, तो ये इंसान सोचता है कि आपका कनेक्शन डिवाइन से टूट जाए। ये आपको आपकी लाइफ में किसी भी तरह से हैप्पी नहीं देखना चाहता है। ये आपसे फाइट करना चाहता है, आपसे लड़ना चाहता है। ये आपसे बदला लेना चाहता है। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा गुस्से में है, बहुत गुस्सा है ये आपसे, और इसीलिए ये इतना सब कुछ कर रहा है। इसीलिए ये इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, ताकि आपकी जिंदगी से सारी की सारी खुशियां छीन ली जाए। क्योंकि इससे आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपसे बदला लेना चाह रहा है किसी बात के लिए, तो इसीलिए ये आपकी लाइफ से आपकी सारी खुशियां छीनना चाह रहा है। आपको फाइनेंस पे सोच रहा है कि फाइनेंशियली आप स्टेबल ना रहें, आप हमेशा दुखी रहें, आपका या तो आपकी शादी ना हो, और अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएं हमेशा के लिए, आप स्पिरिचुअल ना रहें। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, अब हम देखेंगे पायल नंबर 2। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक किया उसने क्यों किया है। ओके, पाइल नंबर 2।
फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ये सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस ना हो सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी और अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, आपके पास ऑफर्स आ रहे हो, तो ये इंसान सोचता है कि वो ऑफर्स आपके पास ना आए, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास ना आए। अगर आए भी तो आप डिसाइड ना कर पाए, आप डिसीजन ना ले पाए। हो सकता है कि आपको अक्सर सिर में दर्द रहता हो, आंखों में दर्द रहता हो, आपको बॉडी में दर्द रहता हो, शरीर में पूरे दर्द रहता हो, ऐसे लगता हो जैसे कि आपने कितना काम किया है, इस वजह से आप बिल्कुल ही थके थके से लगते हो। तो ये चाहता है कि आपको ये पूरी तरह से बीमार कर दे, आप अपने आप को बिल्कुल ही बंधा हुआ सा महसूस करें और आप कुछ स्टेप्स आगे ना ले पाए, आप हमेशा बीमार रहें। ये इंसान आपको अकेला कर देना चाहता है, ये चाहता है कि आपका कोई साथ ना दे, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं या आपके पार्टनर हैं, कोई आपको सपोर्ट ना करे। हो सकता है कि आप हीलर भी हो सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर लेते हैं। ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो करता है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने आप को हील कर लेते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलती है, हो सकता है कि आपको यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मिलती है, ये चीज इसको पता लग रही है, जिस वजह से आप सेटिस्फाइड हैं। इसके ब्लैक मैजिक का हो सकता है कि बहुत ज्यादा असर आपके ऊपर ना होता हो, बहुत कम होता हो, तो ये चाहता है कि ये प्रोटेक्शन आपसे हट जाए। आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर करना चाहता है। दोनों पाइल में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो ये सोच रहा है, ये जो इंसान है ये चाह रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप लोग बिल्कुल भी खुश ना रहें। आप जो अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपनी लाइफ में आप एंजॉय कर रहे हैं, देखिए आप किस सिचुएशन में हैं वो नहीं पता, लेकिन इसे तो लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो इस इंसान से ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये इंसान सोचता है कि आपकी जिंदगी से सारी खुशियां चली जाए। एक तो ये आपको फिजिकली बीमार करना चाहता है, ये चाह रहा है कि आपका हेल्थ कभी ठीक ना रहे। दूसरी बात, आप स्पिरिचुअल ना रहें, क्योंकि स्पिरिचुअल होने की वजह से आप काफी सेटिस्फाइड हैं, आप अपने आप को हील कर लेते हैं। तो ये नहीं चाहता कि आप स्पिरिचुअल रहें, आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई प्रोटेक्शन मिले। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और वो जस्टिस कोई इंसान नहीं कर रहा, वो यूनिवर्स कर रही है। और इसीलिए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो आपके ऊपर स्पेल तो करता है, लेकिन आप हील हो जाते हैं। आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, आप धैर्य रखना जानते हैं, आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और हो सकता है इसी वजह से लोग भी आपको प्यार करते हो, लेकिन ये चीज इसे नहीं भाती है, ये चीज इसे खटकती है।
इसे दिख रहा है कि आपके साथ अब जस्टिस हो रहा है। इसने आपके साथ कितना भी बुरा करने की सोची है, कितना भी बुरा किया है, आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गति थोड़ी धीमी हो तो भी सही, लेकिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट यूनिवर्स कर रही है। आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ जस्टिस हो। ये चाहता है कि ये जिस तरह से आपको बर्बाद करना चाह रहा है, आपको बर्बाद करने के लिए स्पेल कर रहा है, तो आप बर्बाद हो जाए। क्योंकि इससे ना तो आपका रिलेशनशिप देखा जा रहा है, ना तो आप अपने करियर या बिजनेस में जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप जिंदगी का मजा ले रहे हैं, वो चीज इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नो आइडिया कि आप रियल में कितने खुश हैं, ये नहीं पता, लेकिन वो इंसान सोचता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं। ये आप देख सकते हैं, द सन का कार्ड आया हुआ है। ये बच्चा कितना खुश है, ये बच्चा बहुत खुश है, ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसे ये भी डर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। आपकी जो लाइफ है वो एक अबंडेंट लाइफ है, यानी जिसकी जिंदगी में सारी खुशियां हैं, हर तरह की खुशी है। तो इसे कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, इससे बहुत आगे निकल जाएंगे। और इससे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप अपनी जिंदगी को जो जी रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसे ऐसा लगता है, इसे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक हीलर हैं, आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है, पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इस चीज को ये इंसान भली भांति जान रहा है, इसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आप जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से जा रही है, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, आप दोनों में प्यार अच्छा हो सकता है। तो इस इंसान से कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये सोच रहा है कि आपके ऊपर स्पेल करके आपकी पूरी खुशियां छीन ली जाए आपकी जिंदगी से। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपको पीछे खींच लिया जाए ताकि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए। जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे दिखाई देती है, जिस तरह से आप मुस्कुराते हैं, जिस तरह से आप बोलते हैं, वो इस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो आपको फिजिकली बिल्कुल ही बीमार कर देना चाहता है। वो चाहता है कि आपकी ऐसी हालत हो जाए कि आप बेड से ना उठें, आप पड़े रहें। आपको हर किसी से दूर कर देना चाहता है। ये चाहता है कि सबके होते हुए भी आप अकेले रहें। आप देख सकते हैं कि कैसे ये इंसान अकेला खड़ा है। बिल्कुल इसी एनर्जी में आपको लाकर छोड़ देना चाहता है। आप देख सकते हैं ये इंसान कैसे बिल्कुल
अकेले सबको छोड़ छाड़ के जा रहा है, सबको छोड़कर जा रहा है। ये चाहता है कि आप इसी तरह से निराश हो जाएं अपनी जिंदगी से, सब आपका साथ छोड़ दें। लेकिन फ्रेंड्स डोंट वरी, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। हो सकता है इसने ब्लैक मैजिक के थ्रू आपको बहुत बहुत ज्यादा पेन दिया हो, लेकिन अब बस, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही एक हीलर हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन भी करते हो, बहुत सारे लोग इसमें मेडिटेशन करते होंगे, तो इस वजह से आप एक हीलर हैं। तो हर चीज का कहीं ना कहीं अंत होता है, तो आज नहीं कल आपकी लाइफ से भी इस चीज का अंत होगा। खैर इसमें मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं कि कब तक आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक चला जाएगा। अब देखूंगी, अगर मुझे इंट्यूशन आएगा तो मैं उस पर भी पिकअपाइल करूंगी, फिर आप देख लेना कि कब तक आपकी लाइफ से ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाएगा। ओके, खैर अभी मैंने दोनों तीनों टॉपिक पे रीडिंग की है, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आप ये देखे होंगे मेरा रीडिंग तीनों, तो अगर ये सब क्लियर हो गया होगा तो आप श्योरली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, आई होप। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।